मैनेजमेंट क्या होता है? बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि स्टेट के वजह से ही रिएक्ट एप्लीकेशन परफेक्टली बनाई जाती है। इंटरव्यू में हर बार पूछा भी जाता है, जो इसका समझ गया वो रिएक्ट की सारी एप्लीकेशन लगभग बना ही लेगा। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं जो चैट जीपीटी से मुझे मिला है। तो सबसे पहले तो क्या है, व्हाट इज द स्टेट मैनेजमेंट? स्टेट मैनेजमेंट इज हाउ you handle the changing data. पहला, where to store it, how to update and how to share it between components. तो जिस तरीके से हम ये तीनों चीज कर लेते हैं हमारी वो स्टेट मैनेजमेंट अच्छे से हो जाती है। तो पहला क्या है? पहला है वेयर टू स्टोर इट। मतलब हमें स्टेट मैनेजमेंट को करने के लिए सबसे अच्छा ये तरीका देखना होगा कि हम उसको कहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो रिएक्ट के अंदर से बहुत सारे वेज हैं या बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। पहला है यूज स्टेट, दूसरा आता है हमारा यूज लोकेशन भी है जहाँ पर हम डाटा सेव कर सकते हैं, और यूज परम्स भी है जहाँ पर हम अपना आईडी वगैरह सेव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हुक्स हैं। तो पहले तो समझ में ये आ गया कि जहाँ पर डाटा अच्छी तरह स्टोर हो जाए वो स्टेज मैनेजमेंट का पार्ट है। दूसरा, हाउ टू अपडेट। हाँ, अगर हाँ ये अपडेट हम कर सकते हैं, अगर एक कंपोनेंट के अंदर डिवाइड है तो हम वहाँ पर डाटा अपडेट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, हाउ टू शेयर इट बिटवीन कंपोनेंट। ये कुछ समझ में नहीं आया। हम यूज स्टेट के जरिए कोई अपने डाटा को अलग अलग कंपोनेंट में शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा ये कंपोनेंट है, मान लो ये है, यहाँ से अगर हमें यहाँ से यहाँ भेजना हो तो हम भेज देंगे, लेकिन अगर हमें यहाँ से अगर यहाँ भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? ऐसा तो नहीं है कि यूज स्टेट को हम यहाँ से उठाएंगे यहाँ डाल देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। या यूज लोकेशन का करके भी हम नहीं भेज सकते। यूज परम का हम बाई चांस कभी भेज सकते हैं, पर वो एक रन टाइम के बाद या अपडेट करने के बाद वो आईडी भी से गायब हो जाती है। तो क्या तरीका है कि हाउ टू शेयर बिटवीन कंपोनेंट, कैसे हम अपने डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेज दें। ऐसा कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो रिएक्ट में बहुत जो फेमस तरीका है, जो हर बार लगभग हर बेसिक हर डेवलपर सी डेवलपर जानता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स के थ्रू हम डाटा भेज सकते हैं। ऐसे क्या होगा, हम डाटा पहले यहाँ भेजेंगे प्रॉप्स के थ्रू, फिर यहाँ से यहाँ भेज देंगे, यहाँ से यहाँ भेज देंगे। पर ये हमारी तो स्टेट से अच्छी तरह वर्क कर रही है, डाटा जा रहा है। पर क्या ये स्टेट मैनेजमेंट का पार्ट है? क्योंकि यहाँ पर हमें इस कंपोनेंट से हमें डायरेक्ट इस कंपोनेंट में डाटा चाहिए था। इसको मैं थोड़ा सा रीज भी कर देता हूँ। यस, क्योंकि हमें यहाँ कंपोनेंट से हमें केवल इस कंपोनेंट में डाटा चाहिए था, लेकिन इस कंपोनेंट में डाटा पहुंचाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पहुंचाया, फिर यहाँ पहुंचाया। तो बेकार में ही हमने इस कंपोनेंट का यूज किया जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। तो इसको कैसे मैनेज करें? तो इसी को मैनेज करने के लिए स्टेट मैनेजमेंट को स्टेज को मैनेज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। यहाँ पर ये क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आप में डाटा स्टोर भी कर लेगा, ठीक है, उसके बाद डाटा को अपडेट भी कर लेगा, और उसके बाद यहाँ पर आप डाटा को शेयर भी कर दोगे अलग अलग कंपोनेंट्स में। अब जरूरी नहीं है कि आप रिएक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का ही यूज़ करो, या इसकी जगह आप और भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप जो फेमस है, जो करेंटली चलता है, इंडस्ट्री मांगती भी है, उसको हम बोलते हैं रीडक्स। उसको हम बोलते हैं रीडक्स, या फिर आप जुस्तांग भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर जो आजकल जो रिएक्ट 19 में जो चला था जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट क्वेरी, आप ये भी यूज कर सकते हो। अलग अलग तरीके हैं स्टेट को मैनेजमेंट करने के लिए। तो मोस्टली जो बेसिक जो डेवलपर्स होते हैं, जो बिगनर होते हैं, उसको मोस्टली जो स्टार्टिंग में सिखाया जाता है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर दिखाया जाता है। अगर आपको इन सब में से, चाहे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हो, चाहे रिडक्स हो, चाहे जुस्तांग हो, चाहे रिएक्ट क्वेरी हो, इनमें से अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी के तीनों वो आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं का काम ही होता है स्टेट को मैनेजमेंट करना। तो लेट्स टेक एग्जांपल, हम एक बिगिनर के हिसाब से चलते हैं, हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर की। तो इसको तो मैं सबसे पहले हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर की। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्या करता है? कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्या है, वो सबसे पहले एक ऐसी जगह बैठता है या ऐसी जगह उसको बिठाया जाता है जहां पर जहां पर वो अपने डाटा को हर तक पहुंचा सकते हैं, हर जगह तक पहुंचा सके। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को सबसे पहले, कि मेन कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऐप डॉट JSX। अगर हम इसको ऐसे रैप कर दें, बिल्कुल लाइक ऐसे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर अपने पेरेंट कंपोनेंट यानी ऐप को हम ऐसे रैप कर दें, तो ऐप के अंदर हमने जितने भी कंपोनेंट यूज किए होंगे वो सारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर की वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ऐप डॉट JSX होता है
वो क्या करता है, उसी के अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं, सारे कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करते हैं। और ऐप कंपोनेंट्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप हो रखा है। तो जैसे ही कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर आप कोई भी चीज़ डिफाइन करते हो लाइक दिस, फिर चाहे वो आपका स्टोर अपडेट हो, फिर चाहे वो आपका वैल्यू कोई चेंज हो, या फिर आपका कंपोनेंट टू शेयर हो, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, या फिर आपका कोई हाउ टू शेयर बिटवीन कंपोनेंट वाला कोई चीज़ लिखी हो, तो जैसे ही आप इस चीज़ को लिखते हो, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्या करता है, वो अपने ऐप के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं, ऐप के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं, उन सारे के अंदर अपना एक्सेस प्रोवाइड करवा देता है। बस आपको उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लिखना पड़ता है, हर कंपोनेंट के अंदर वैल्यू एक्सेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो स्टेट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में यही चीज़ आती है, स्टोर इट और अपडेट इट और शेयर बिटवीन कंपोनेंट। और ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर करवाती है, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी बोलते हैं। इंडेक्स में भी ऐसा है, जुस्तांग में भी ऐसा है, रिएक्ट क्वारी में भी ऐसा है। बट अलग अलग इन सारे कोडों की अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन सारी अलग है, थोड़ा कॉन्सेप्ट, इंटरनल कॉन्सेप्ट मैक्सिमम सेम ही है, बट थोड़ी सी 1920 का फर्क है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। तो यही होता है हमारा स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। जैसे इंडस्ट्री जो फॉलो करती है वो रिडक्स फॉलो करती है, अब तो रिएक्ट क्वेरी भी बीट कर रहा है रिडक्स को, ये भी अच्छा है। पर जो बिगनर के तौर पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर सिखाया जाता है, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको स्टेट मैनेजमेंट का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है, स्टेट मैनेजमेंट का जो सबसे बेनिफिट तरीका आप अगर तब उठा सकते हो जब आप बना रहे हो, जब आप बना रहे हो एस पी ए, स्पा एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो। अब ये क्या होती है स्पा एप्लीकेशन, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं सिंगल सिंगल पेज एप्लीकेशन। छोटा कर देता हूँ, मीडियम, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। अगर आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐसे बहुत कम चांसेस है कि आपका ब्राउज़र रीलोड हो रहा है, या फिर आपकी जो एप्लीकेशन है क्लिक करने पर केवल एक ही पेज स्विच हो रहा है, बस बस खाली कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो इस केस में कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का बेस्ट केस माना जाता है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, मतलब अगर हर क्लिक पे अगर आपके दो तीन टैब ओपन हो रहे हैं, कुछ ऐसे विंडो भी रीलोड हो रहा है आपका, यानी सॉरी ब्राउजर आपका बार बार रिफ्रेश हो रहा है, रीलोड हो रहा है, तो ऐसे केस में जो बेटर चांस होगा कि आप या तो रिएक्ट क्वेरी का यूज़ करो या तो रीडर्स का यूज़ करो। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है। बाकी आपका स्टेज मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर देना।